हाय साल। तो मेरे स्क्रीन पे एक साल खान है। चलिए अब हम इन्हें 2 साल खान बना देते हैं। साल खान्स। और इसमें हम 3 साल खान और ऐड कर देते हैं। 3 साल खान। तो मेरे पास टोटल कितने साल खान्स हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे मेरे पास अगर 2 साल खान है और उसमें मैं अगर 3 साल को और ऐड करता हूं तो मेरे पास टोटल 2 + 3 यानी कि टोटल 5 साल खान्स हो जाएंगे। आई डोंट नो ये अच्छी बात है या बुरी बात, बट शायद फिर हम डिफरेंट प्लैनेट्स तक भी एजुकेशन को पहुंचा पाएँ। आते हैं टॉपिक पे। तो 2 साल खान को 3 साल खान में ऐड करने का सिंपल सा ही मतलब हुआ कि मैं 2 साल ले लूँ यहाँ पे, 1 और 2, और इन दोनों साल में मैं 3 और साल को ऐड कर दूँ, 1, 2 और 3। इन सबको मैं आपस में ऐड कर दूंगा, प्लस 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 प्लस। तो मेरे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5 साल खान्स हो जाएंगे। तो अब अगर मैं साल को एक किसी वेरिएबल x से रिप्लेस कर दूं और ये x यहाँ पे कुछ भी शो कर सकता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स किसी भी चीज़ का प्लस 3 टाइम्स सेम चीज़ का। यानी कि इसका मतलब हुआ x प्लस x, ये हो गया 2 टाइम्स x प्लस प्लस x प्लस x प्लस x, यानी कि 3 टाइम्स x, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स सेम चीज़ x, 5 टाइम्स सेम चीज़ x। अब वापस इस सिचुएशन में आते हैं। अब मान लेते हैं मेरे पास यहाँ कुछ होता, से 7 एप्पल्स कुछ होते मेरे पास, 7 एप्पल्स कुछ होते। उसमें मुझे अगर 2 साल और फिर 3 साल और फिर मान लीजिए मेरे पास कुछ और एप्पल्स होते। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा जगह मिल गई हमें। तो मैंने 7 एप्पल्स, 2 साल, 3 साल और फिर मान लीजिए मेरे पास अगर 2 और एप्पल्स हो गए, और अब इन सारी चीज़ों को मुझे ऐड करना है। अब साल और एप्पल को तो मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैंने इन साल को ऐड किया तो मुझे 5 साल मिल गए, और मैं इन 7 एप्पल्स में इन 2 एप्पल्स को ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 7 एप्पल्स प्लस 2 एप्पल्स, यानी कि टोटल 9 एप्पल्स। इससे ज़्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता क्योंकि साल और एप्पल दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई और चीज़ रहती, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ होता, से 7y, जिसमें हम 2x ऐड करते हैं, और फिर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 और y's रहते हैं, 2 और y's, तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस 2y। तब हमारे पास टोटल क्या आ जाता? तो इन दोनों टर्म्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 3 टाइम्स ऑफ सेम थिंग, ये हो जाते हैं हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ उसी चीज़ के, यानी कि x। और यहाँ पे हमारे पास 7 टाइम्स ऑफ y है और 2 टाइम्स ऑफ y है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ y। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख देते 5x प्लस 9y। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टर्म बताना चाहूँगा आपको, जिसको हम लोग बुक के भाषा में लाइक टर्म्स कहते हैं, लाइक टर्म्स। अब टर्म्स का मतलब तो आपको पता है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कुछ चीज़ें प्लस या माइनस द्वारा जुड़ी हुई हैं तो वो टर्म्स कहलाएगी। अब उसके आगे हमने लाइक और लगा दिया, तो सेम टर्म्स को, एक जैसे टर्म्स को हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया और ये चौथा टर्म हो गया। अब ये टर्म और ये टर्म एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों साल्स हैं, तो ये हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे, ये दोनों। अब सिमिलरली यहाँ 7 एप्पल्स हैं और 2 एप्पल्स हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये हमारे दूसरे सेट ऑफ लाइक टर्म्स हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए,
2x और 3x किसी एक तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसीलिए ये लाइक टर्म्स होंगी। लाइक टर्म्स 2x और 3x। और यहाँ 7y और 2y एक तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये अलग लाइक टर्म्स होंगी, 7y और 2y।